एक पुराने छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। इसका नाम फातिमा था। इसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी जिसमें से बारिश के मौसम में पानी टपकता था। फातिमा के पास न जमीन थी, न बकरियां, न कोई दुकान। इसका सहारा सिर्फ अल्लाह था। इसका शौहर सालों पहले बीमार होकर गुजर गया था। अब वो अकेली थी और साथ में उसका एक छोटा बेटा उमर अभी बस 7 साल का था। आंखों में मासूमियत और पेट में भूख। गांव के अमीर लोग दूर रहते थे। किसी को दूसरों के हालात देखने की फुर्सत नहीं थी। फातिमा रोज सुबह उठकर कुछ लकड़ियां चुनती, किसी के घर झाड़ू पूछा करती और शाम को थोड़े से पैसों में आटा या दाल खरीद लेती। लेकिन इस हफ्ते हालात बहुत खराब थे। लगातार बारिश हुई थी और कोई काम नहीं मिला। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, बस एक रोटी बनने लायक। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल और हवा में ठंडक। फातिमा ने उमर को गोद में लिया और कहा, बेटा आज बस एक रोटी ही मिलेगी, मगर इंशाअल्लाह कुल अल्लाह रहमत करेगा। उमर ने सर हिलाया और मासूमियत से बोला, अम्मी अल्लाह बहुत बड़ा है ना, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का नाम लेकर चूल्हा जलाया। रोटी तैयार हो चुकी थी। तवे पर सूंधी खुशबू से घर भर गया था। फातिमा ने रोटी तोड़ी और उमर के सामने रख दी। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। वो बाहर गई तो देखा एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में भूख की झलक। वो कांपती आवाज में बोला, बहन 3 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। फातिमा ठठक गई। उसके सामने उमर बैठा था जो रोटी को देख रहा था। दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसका बच्चा जो भूखा था, दूसरी तरफ ये अजनबी जो शायद कई दिन से भूखा था। फातिमा का ईमान जाग उठा। उसने उमर की तरफ देखा और कहा, बेटा अल्लाह की राह में देने से कभी कमी नहीं आती। उमर ने थोड़ी देर रोटी को देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, उम्मी उन्हें दे दो, अल्लाह हमें और देगा। फातिमा की आंखों में फख्र और आंसू दोनों थे। उसने पूरी रोटी इस बूढ़े मुसाफिर के हाथ में रख दी। वो आदमी कांपते हाथों से रोटी खाता गया, हर नवाला खाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहता गया। खाने के बाद उसने कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज़्क दे जो कभी ख़त्म ना हो। वो चला गया और घर में फिर सन्नाटा छा गया। अब घर में अंधेरा था। उमर भूखा था, मगर सोने से पहले बोला, अम्मी अब तो अल्लाह हमें कुछ अच्छा देगा ना। फातिमा ने उसके बाल सहलाए और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह सब देखता है, वो देर करता है मगर देता ज़रूर है। रात ठंडी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। फातिमा ने नमाज पढ़ी, हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह तेरे लिए ही दिया, तेरे नाम पर ही सब्र किया तो ही हमारी मदद कर। वो दुआ करते करते सो गई। सुबह जब सूरज निकला तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। फातिमा उठी और बाहर गई। देखा तो एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसमें से गांव के अमीर व्यापारी का नौकर उतरा। नौकर बोला, बीबी मालिक साहब का एक माल का बोरा रास्ते में गिर गया था, हमने नाम लिखा, देखा तो वो फातिमा बीबी लिखा था, क्या ये आपका है? फातिमा हैरान रह गई। उसने कहा, नहीं मेरा तो कुछ नहीं गिरा। वो बोला, मालिक ने कहा है अगर कोई गरीब मिले तो उसे दे दो, शायद ये अल्लाह का हुक्म हो। उसने बोरा घर के अंदर रख दिया और चला गया। फातिमा ने जब बोरा खोला तो आटे, दाल, खजूर, कपड़े और चांदी के सके थे। वो रो पड़ी, या अल्लाह तो कितना करीम है, एक रोटी दी थी और तूने इतना कुछ लिटा दिया। उमर दौड़कर बोला, अम्मी अल्लाह ने हमें बहुत दे दिया है। फातिमा ने कहा, हाँ बेटा, यही सदका की बरकत है, अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। दिन बीतते गए। अब फातिमा के घर में कभी खाना खत्म नहीं होता था। वो हर हफ्ते एक गरीब खानदान को खाना भेजती। लोग पूछते, फातिमा अब तुम्हें ये सब कैसे मिल गया? वो मुस्कुराकर कहती, एक रोटी का सदका था जिसने मेरी तकदीर बदल दी। गांव के लोग इससे मुतासिर होने लगे। अब हर घर में जब रोटी बनती तो एक रोटी अल्लाह की राह में अलग रखी जाती। धीरे धीरे गांव में बरकत आने लगी। खेत हरे भरे हुए, मवेशी तंदुरुस्त रहने लगे और बारिश भी ठीक वक्त पर होने लगी। लोग कहते ये सब इस एक औरत के सदक़े से हुआ जिसने अपनी आखिरी रोटी अल्लाह की राह में दी थी। कई महीने बाद एक दिन वही बूढ़ा मुसाफिर फिर उस गांव में आया। इस बार इसके कपड़े साफ थे और चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। वो सीधे फातिमा के घर पहुंचा और बोला, बहन तुम मुझे पहचानती हो? फातिमा मुस्कुराई, हाँ तुम वही हो जो इस दिन भूखे आए थे। वो बोला, हाँ इस दिन तुम्हारी दी हुई रोटी से मुझे जान मिली थी।
मैं शहर गया और वहां अल्लाह ने मुझे काम और इज्जत दी। आज मैं इसी का शुक्र अदा करने लौटा हूँ। उसने एक थैली आगे रखी, इसमें सोने के सिक्के थे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे बेटे उमर की तालीम के लिए है। अल्लाह ने मुझे दिया, अब मैं तुम्हारे बेटे में वही बरकत देखना चाहता हूँ। फातिमा ने थैली नहीं ली। उसने कहा, भाई मैंने जो किया वो अल्लाह के लिए किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुसाफिर ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर ये भी इसी अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। आखिरकार फातिमा ने दुआ के साथ वो थैली ले ली और कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे। सालों बीत गए, उम्र बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और गांव का सबसे नेक इंसान बन गया। वो लोगों को सिखाता था, सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता, मुस्कुराना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, और किसी भूखे को खाना खिलाना तो जन्नत का रास्ता है। लोग कहते उमर अपनी माँ जैसा है। फातिमा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता। कभी कोई उससे पूछता, बीबी तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? वो जवाब देती, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह कभी उस दिल को खाली नहीं छोड़ता जो दूसरों के लिए देता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक थी, फातिमा ने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा, बेटा अब मेरी उम्र पूरी हो रही है, याद रखना सदका कभी छोटा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और कोई भूखा हो तो उसे दे देना, अल्लाह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा लौटाएगा। उमर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मी मैं हमेशा तुम्हारा वो सबक याद रखूंगा। रात को जब सब सो गए, फातिमा ने दुआ की, या अल्लाह जैसे तूने मुझे उस एक रोटी की बरकत से उठाया, वैसे ही मेरे बेटे को नेक रख। वो सुकून से अपने रब से जा मिली। सालों बाद गांव में जब भी कोई गरीब आता, उमर सबसे पहले उसे खाना खिलाता। लोग कहते ये वही उमर है जिसकी माँ ने एक रोटी का सदका दिया था। इस दिन की कहानी अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। हर माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए कहती, बेटा जब अल्लाह के नाम पर कुछ दो तो दिल से दो, क्योंकि जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता।